हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस स्टडी। जीएस स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके थे कि एवरीडे वीक में एक एक क्लास लेकर हम आएंगे। आज थर्सडे है। थर्सडे का क्लास हमने इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के रूप में चुना है, लेकिन हम चाहते हैं कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को एक एक एपिसोड ले लेकर के ख़त्म कर दें, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में हम पढ़ेंगे। आज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आज हम संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी सा इसके पीछे की बैकग्राउंड कहानी को आप लोगों के बीच रिपीट कर देते हैं कि ऐसी क्या जरूरत 20वीं सदी में पड़ी कि सभी देशों ने मिलकर यूनाइटेड नेशन या अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की जरूरत पड़ी। एक्चुअली बात यह थी कि 1914 में जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ और 1919 में वह समाप्त हुआ। फिर 20 साल के बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। तो सभी देशों ने समझा कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना जरूरी है, जहां सभी देश अपने अपने देशों के आपसी मुद्दे को आकर सुलझाया जा सके, ताकि तृतीय विश्व युद्ध जैसा परिस्थिति न उठ के आए। क्योंकि इतना ही दिनों लमसम 20 साल के अंतराल में ही दो विश्व युद्ध झेलना पड़ा इस पृथ्वी को। इसी क्रम में कई देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और इंटरनेशनल लॉ के जानकार लोगों ने समझा कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र महासभा जैसा संस्था होना चाहिए। उसी क्रम में सब देशों की पहल से, खास करके इसमें अमेरिका की भूमिका से संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ, यूनाइटेड नेशन। हम आज यूनाइटेड नेशन पे लेंगे, फिर आगे जैसे जैसे मेरे पास हर एक वीक में जो एक दिन जो हम समय रखे हुए हैं, जैसे कि थर्सडे, अगले थर्सडे को जैसे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, WTO हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जितने भी है, सबको एक एक एपिसोड करके हम लेकर आपके वीडियो हम आएंगे। चाहे तो आप एक कॉपी खरीद के नोट्स बना सकते हैं। हम एक एक किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो पर्यावरण या इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो या भी किसी भी चीज़ का, हम जरूर उसके लिए वीडियो एक एक एपिसोड लेकर आएंगे। आज हम यूनाइटेड नेशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संयुक्त राष्ट्र के बारे में हम यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र, नाम से ही पता है, यानी राष्ट्रों का समूह। यहाँ पे सभी लमसम वर्ल्ड के मैक्सिमम लमसम 1-2 कंट्री छोड़कर सभी इसके सदस्य हैं। सभी लोग यहाँ पर आते हैं। हर 2 साल पे इसका सम्मेलन होता है, यानी ये संयुक्त राष्ट्र के अंदर संयुक्त महासभा का सम्मेलन होता है 2 साल पे। लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र के अंदर कितनी सारी संस्थाएं हैं, कितने सारे संगठन हैं, कितने सारे शाखाएं काम करती है, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र महासभा हो, चाहे WTO हो, IMF हो, बहुत सारी संस्थाएं काम करती है। तो चलिए हम सबसे पहले यूनाइटेड नेशन की देखते हैं। आज स्थापना कब हुई? यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र यानी कई देशों का समूह। जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में जब समाप्त हुआ, अमेरिका की पहल से थर्ड वर्ल्ड वॉर, और कई देशों ने भी समझा कि इसकी जरूरत है, कहीं हो सके जल्द ही तृतीय विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर झेलना पड़ जाए। तो उसके पहल से एक सम्मेलन आयोजन किया गया और यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। इसकी जो स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में समाप्त हुआ। और इसके जो अभी सदस्य देश वर्तमान में, इसके जो सदस्य है 193 देश, 193 देश। सदस्य देश 193। न्यूनतम सदस्य यानी सबसे लास्ट में जुड़ने वाला देश, न्यूनतम सदस्य जो है यूनाइटेड नेशन का, वो दक्षिणी सूडान।
जो 2011 में संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा था। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। यूएसए, अमेरिका। तो हमने इतना चीज देखा है कि यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि 1914 से लेकर 1945 के बीच तक में 2 वर्ल्ड वार यानी भयानक युद्ध देशों ने देख चुका था। कई लोगों की कत्लेआम, मर्डर, निहत्थे लोगों की जाने, बेरोजगारी। तो यह देशों ने समझा कि एक ऐसा मंच होना चाहिए जहां सभी देश जाकर अपनी अपनी समस्याओं को रखें और उसको सुलझाया जा सके। तो इसी उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन संस्था का स्थापना हुआ। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। सदस्य देश वर्तमान में 193 है और न्यूनतम सदस्य जो सबसे लास्ट में बना हुआ दक्षिणी सूडान 2011 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चलिए हम इससे आगे की कहानी इसमें बताते हैं। फिर इस यूनाइटेड नेशंस की आधिकारिक भाषा कौन कौन है? आधिकारिक भाषा, इसकी आधिकारिक भाषा 6 है। एक अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, चीनी, स्पेनिश और रूसी। 6 आधिकारिक भाषा है। लेकिन यह जो अपना संचालन, इस जो संस्था का जो संचालन 2 ही भाषा में होता है, वो है एक अंग्रेजी और एक फ्रांसीसी। लेकिन आप यहाँ पर इस संस्था में जाकर जो सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो जाकर अपने भाषण देते हैं, वो अपने किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, लेकिन उसका जो संचालन होता है, उसका जो संचालन जो एक अपने तरफ से प्रेस नोट जारी किया जाता है, वो 2 तरह की भाषा में, एक अंग्रेजी में, एक फ्रांसीसी में, 2 भाषा में इसका संचालन होता है। चलिए, तो हमने आधिकारिक भाषा भी देख लिया, संचालन भी कितने भाषा में होते हैं, 2 भाषा में, लेकिन वो आधिकारिक भाषा इसके कुल 6 है। चलिए, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में। यूनाइटेड नेशंस उद्देश्य, इसका जो उद्देश्य है, विश्व शांति, और सुरक्षा। वर्तमान उद्देश्य, में भी आता है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। नंबर 2, इसका भी आप ज़्यादा थोड़ा बढ़ता गया। आप ये मानव अधिकार संरक्षण। 3, सतत विकास। हम इसके बारे में वीडियो इकोनॉमिक्स में बताएंगे कि सतत विकास और विकास में क्या अंतर होता है। 4, अंतरराष्ट्रीय कानून का अनुपालन, यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून को पालन करवाना, देशों से विनती करना कि आप अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करें।
तो ये हमने देखा कि इसका उद्देश्य क्या था, विश्व शांति और सुरक्षा, यानी विश्व में दोबारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसा कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। और इसने काम भी भूमिका भी निभाई है इस तरह में कई बार। वर्तमान उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभी भी इसका उद्देश्य है। मानव अधिकार का संरक्षण, यानी कोई मानव अधिकार का कहीं हनन तो नहीं हो रहा। सतत विकास और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन। अब है कि इसका जनरल सेक्रेटरी वर्तमान में कौन है, लेकिन ये सब बदलते रहता है। सेक्रेटरी जो है जनरल वर्तमान में है इसका सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस, ये इसके सेक्रेटरी जनरल है। और इसका जो कार्यकाल होता है, वह 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये रिन्यूएबल होता है, दोबारा भी इसे चुना जा सकता है। तो आज हम यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के बारे में क्या क्या जाने कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, सिर्फ 20 साल के अंतर पे दो विश्व युद्ध हो गया। तो ये कई देशों ने महसूस किया कि एक संयुक्त राष्ट्र, एक इंटरनेशनल कोई संस्था होना चाहिए जो कई देशों के बीच जो आपसी समस्याओं को सुलझाए, ताकि कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसा कोई समस्या उत्पन्न होकर ना आए इस पृथ्वी पर। तो इसी उद्देश्य से इसे यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। वर्तमान में इसके सदस्य 193 है। और इसका जो क्या कहते हैं लेटेस्ट, यानी सबसे लास्ट में जुड़ने वाला देश दक्षिणी सूडान है, जो 2011 में जुड़ा था। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। और बताया कि इसकी आधिकारिक भाषा भी 6 है, अरबी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, चीनी, रूसी, स्पेनिश, ये फ्रांसीसी। लेकिन ये अपनी भाषाओं का जो संचालन करता है, अपनी ओर से जो प्रेस नोट्स जारी करते हैं, वो 2 भाषा में, अंग्रेजी और फ्रांसीसी में। यहाँ लेकिन कोई भी किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष किसी भी भाषा में अपने भाषण को दे सकते हैं, वहाँ उसका ट्रांसलेशन करके फिर प्रेस नोट्स जारी होता है। इसके बाद हम बताए हैं कि इसका उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा। वर्तमान उद्देश्य में थोड़ा विश्व शांति और सुरक्षा के साथ जुड़ गया मानव अधिकार का संरक्षण, सतत विकास और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करवाना। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी है एंटोनियो गुटेरस, उसके बाद इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और ये रिन्यूएबल, यानी कि दोबारा चुना जा सकता है। चलिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो के लिए हम एक वीडियो हम हर दिन के लिए लाएंगे। जो अगला जो इससे रिलेटेड नेक्स्ट जो रहेगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा या संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। ये यूनाइटेड नेशंस की सबसे महत्वपूर्ण इकाई या शाखा कहिए, सबसे मजबूत शाखा या सबसे महत्वपूर्ण या सबसे, जिसे क्या कहते हैं, इंटरनेशनल संसद के नाम से भी लोग कहते हैं। जैसे कि भारत में संसद होती है, जो कई सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंचकर आपस में डिस्कशन करते हैं। यहाँ बैठकर सब देश के राष्ट्राध्यक्ष आपस में आपसी मसले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा सबसे यूनाइटेड नेशंस की सबसे मजबूत शाखा मानी जाती है। चलिए, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।